चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजगढ़ में मंदिरों के तोड़े जाने के विरोध में अलवर में आज बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। सांसद बालकनाथ सैकड़ों साधु संतों और कार्यकर्ताओं के साथ शहीद स्मारक से मन्नी का बड़ होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं और साधु संतों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। सांसद बालकनाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मंदिर निर्माण की मांग की है। बता दें कि 17 अप्रैल को राजगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने नगरीय मास्टर प्लान के तहत 35 करोड़ रोक कर बुरा हाल है। पिछले 3 दिनों से घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया। इधर एसपी राजकुमार ने कहा कि छात्रों को सकुशल वापस लाने की कोशिश जारी है। कोटा यूआईटी ने शंभुपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रस्तावित जेल की जमीन सर्टिफिकेट बनाता है। 60 बीघा में बनने वाली जेल की जमीन पर कई लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे थे। कोरोना की तेज होती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए बैठक कर रही है। करौली में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के पीड़ितों को सरकार की ओर से 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। उपद्रव में 45 घायल और आर्थिक नुकसान झेलने वाले 69 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आर्थिक रूप से 69 पीड़ितों को 1 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार घटना में घायल 45 पीड़ितों को 18 लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें 4 गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति और चोटिल 41 लोगों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह नजर आया। परीक्षा के लिए जोधपुर जिले में 783 केंद्र बनाए गए हैं। सीकर में कांग्रेस का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। शिविर के उद्घाटन सत्र में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ों में तेजाब डालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद यात्रा मंगलवार को अजमेर संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों के लिए अजमेर पहुंची। यहां विधायक विनय मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर पहुंचे। यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश पूरी तरह बैड गवर्नेंस की ओर बढ़ गया है। दौसा में महिला से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस घटना के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। जयपुर के जगतपुरा से अपने पिहर दौसा गई महिला से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। बीजेपी की जांच टीम दौसा की निर्भया के ससुराल पहुंची। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं बीजेपी की एक टीम निर्भया के पिहर गई है। कोटा में लाखों की चोरी कर फरार चले आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस ने सवाई माधोपुर इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फरार अपराधियों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले के करोड़ी गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी तो कार सवार लोग जान बचाकर गाड़ी से कूद गए। आसपास के लोगों ने कार में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दौसा में शादी के तीसरे दिन लापता हुए युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। कोटा के करबला इलाके में 1.5 वर्षीय बालक का पानी की टंकी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आईजी को परिवाद पेश किया। श्रीगंगानगर से राय सिंह नगर मिनी सचिवालय में विवाहिता के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिहर पक्ष का धरना जारी। बूंदी जिले के देईखड़ा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल से राम राम बाय बाय का मैसेज किया और चलती ट्रेन से कूद कर जान दे दी। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना पुलिस ने पिछले दिनों घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट कर उसे घायल करने के मामले का खुलासा करते हुए वारदात के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के टांटिया अस्पताल पर 19 जनवरी की रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश अक्षय डेलू और उसके एक साथी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोटा के संजय नगर इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक ताबिश नामक युवक की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में एक विवाहित महिला ने समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बहला फुसलाकर ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और जबरन
धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया। शाहपुरा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चोरी करने आए बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि एक अन्य बदमाश मौके से फरार होने में सफल हो गया। टोंक जिले के भीखापुरा गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे के खेत में आग लगा दी। खेत से थ्रेसर मशीन निकालने के मामूली विवाद के बाद एक ही परिवार के दो पक्षों में कहासुनी हुई थी। सीकर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए बीएड कॉलेज संचालक को 18,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव के पास एक सुनसान कमरे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में गडरपुरा मोहल्ला स्थित राजराजेश्वरी मां जगदम्बा मंदिर उर्फ बूढ़ी माता मंदिर को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। नागौर के गुड़ला गांव की सरहद में युवक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने एक ही फंदे पर आत्महत्या की। पुलिस जांच कर रही है। करौली में आपसी रंजिश में एक युवक पर फायरिंग करने के दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक अवैध पिस्टल, एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए। जोधपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। जालौर कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से राशि 3,32,000 रुपये बरामद की। राजसमंद सेशन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय में बाइक सवार 3 बदमाश पोस्ट ऑफिस के कार्मिक के साथ मारपीट कर पिस्टल की नोक पर 20 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। दौसा के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस दौरान किसान मेले में जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। करौली में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार और आमजन में जागरूकता लाने के लिए छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके में घरेलू परिस्थितियों से तंग आकर एक 40 साल की महिला ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी। प्रतापगढ़ शहर के अवलेश्वर महादेव टोल इंटरप्राइजेस पर एक युवक के द्वारा टोल पर कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में टोल मैनेजर ने आज थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। टोल बूथ पर हुए हंगामे का पूरा मामला टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का टोल बूथ संचालक को आश्वासन दिया। उलर के हरसौली में अंग्रेजी शराब के ठेके पर अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। टोंक हाईवे पर युवक के अचानक बस के सामने लेटने से रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ गया। चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र के जयपुर जोधपुर बाईपास पुलिया के पास अचानक झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के पीपली चौक में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह बाइक पर पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। जोधपुर के फिल्टर हाउस के पीछे पार्किंग में खड़ी कार में आग लगने से फैली सनसनी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल ने पाया आग पर काबू। राजसमंद में लूट के मामले में पकड़े गए आरोपी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने कर्जदारों द्वारा परेशान करने के लगाया आरोप। झालावाड़ के राजगढ़ रोड पर एक बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। जालौर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गुजरात सप्लाई होने से पहले 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। दाना में एक मंदबुद्धि मां ने अपने 3.5 साल के मासूम बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। मासूम की हत्या की आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में 10 दिन पहले हुई वृद्धा की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने की थी वृद्धा की हत्या। कोटा के नगर विकास न्यास ने प्रस्तावित जेल पर हुए अतिक्रमण को किया ध्वस्त। जेसीबी की मशीनों से 60 बीघा भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते बिजली सप्लाई रहेगी प्रभावित। शहर के कई इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली रहेगी बंद। बांसवाड़ा में एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की मां की शादी के लिए मना करने के बाद उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। जैसलमेर में तेज रफ्तार कार और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कार में फंसे शव को बाहर निकाला। शाहपुरा शहर के हाईवे स्थित राजपुरा के पास सांवरिया पवित्र भोजनालय में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग से छप्पर और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के सुखाड़े नगर के सामने नेशनल हाईवे 8 के ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया।
अलवर जिले के तिजारा विधायक संदीप यादव मंगलवार को अलवर भिवाड़ी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गए एक 22 वर्षीय युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बाजार में नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने और अवैध रूप से सड़कों पर रखे सामान को जब्त करने की कार्रवाई का विरोध करने पर व्यापारी के खिलाफ रायसिंह नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल होने से एक महिला की मौत। मामले में न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और तीनों बड़े अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट करवाने की मांग की। आरसीएच के निदेशक डॉक्टर केएल मीणा मंगलवार को बांसवाड़ा पहुंचे, यहाँ एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया। करौली में ईद और परशुराम जयंती से पहले शांति और सौहार्द पर चर्चा करने के लिए कोतवाली परिसर में सीएलजी शांति समिति की बैठक बुलाई गई। कोटा के ग्रामीण इलाके में महिला नरेगा कार्मिकों को आत्मरक्षा के टिप्स दिए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत पीपलदा में शारीरिक शिक्षिका रश्मि नामदेव ने महिला श्रमिकों को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुर सिखाए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची। किसान मेले कार्यक्रम का उद्योग मंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय अधिकारियों को नवजीवन योजना के अंतर्गत शामिल जातियों के सर्वे कार्य का 3 महीने में पूरा कर अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। चूरू के तारानगर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसान तहसील कार्यालय के बाहर फसल बीमा क्लेम सहित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। फिर से बहाली की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड-19 सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी। मंगलवार को कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल दौसा पहुंचा और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं एक्सटेंशन करने की मांग रखी और कहा कि सरकार जब यूटीबी बेस पर भर्तियां निकाल रही है तो फिर इन कोविड सहायकों को क्यों हटाया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया और उन्होंने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी है। स्वास्थ्य सहायकों ने मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। जन आक्रोश रैली का आयोजन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के दरा रेंज कार्यालय तक किया गया। वन प्रेमियों ने अनोखे तरीके से रोष प्रकट किया। चूरू के तारानगर नगर पालिका में मंगलवार को भाजपा ने निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर विरोध जताकर प्रदर्शन किया। उदयपुर की कुराबड़ ग्राम पंचायत बीडीओ को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आरएलपी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सांचौर के विलोहजी मंदिर में हरि कथा के समापन पर उमड़ा जनसैलाब। रक्तदान शिविर में 150 यूनिट रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। बूंदी में 2 दिवसीय दौरे पर आए आईजी भारत सिंह मीणा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी लिया। आईजी ने ग्राउंड में स्थापित जिम और टेनिस कोर्ट का अवलोकन भी किया। टोंक में एएनएम को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद एएनएम को एपीओ कर दिया गया। झुंझुनू में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल की शुरुआत अलसीसर पंचायत से की। चौपाल में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। यहाँ पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जाने की संभावना है, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ प्रदेश के 4 संभागों में लू और भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा में 44.2 और बाड़मेर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से उन्होंने ये जानकारी खुद दी है। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। पहली भिड़ंत में बाजी हैदराबाद के हाथ लगी थी। मंगलवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। एक्टर कार्तिक आर्यन की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर भी फिल्म का ट्रेलर फैंस के साथ शेयर किया। ये फिल्म 20 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में कार्तिक के अलावा कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।
LIC के IPO का इंतजार खत्म हो गया। LIC का इशू 4 मई को ओपन होगा और 9 मई को बंद होगा। जानकारी के मुताबिक 902 से 949 रुपये तक प्रति शेयर का प्राइस बैंड होगा। IPO में पॉलिसी धारकों को 60 रुपये की छूट मिलेगी और रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों की छूट 45 रुपये होगी। LIC का इशू भारतीय शेयर बाजार में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। बिजली संकट प्रदेश में